वारिस पठान, आपने दोनों की बात आपने सुनी है, और अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि आपके पास तो पूरी लिस्ट होती है किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए। यह रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि जब भी दंगे होते हैं, और मैं ये रतन शारदा जी को भी पता है, मुंबई में भी दंगे हुए थे तब डेमोग्राफिक चेंजेस हुए थे, हालांकि दूसरे तरीके से हुए थे। कोई भी दंगे के बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी होती है वो वहां से हट जाती है। वारिस पठान, आपको भी पता है इसके बारे में, लेकिन चूंकि आपका जिक्र हुआ है, जरा मुझे बताइए कि इस रिपोर्ट में की जो बातें फिलहाल बाहर निकल कर आई है उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए साहिल, मैं पूरा रिपोर्ट तो देखा नहीं है, पूरी जानकारी के बाद ही बोल सकूंगा, लेकिन मुझे एक चीज बोलना है यहाँ पर यह कि जो कंपटीशन चल रहा है कि इनके शासन में इतने दंगे हुए, उनके शासन में उतने दंगे हुए, ये नहीं होना चाहिए। दंगे दंगे कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे दंगे हो गए, हमने आपने सबने देखा, बीजेपी के राज में भी बहुत सारे दंगे हुए, हम तो मुंबई का दंगा भी देख चुके हैं बाबरी के बाद में। मगर ये इशू क्या है साहिल भाई इस वक्त, ये कि अभी अब सर संचालक ने कल क्या बोल दिया, काशी मथुरा के लिए भी उन्होंने बात कर दी। ये होते ही नहीं, ये संभल आया कैसा? अगर ये सब लोग ये बात मान लेते कि बाबरी के बाद एक कानून आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें साफ तौर से ये बोल दिया गया है कि जितने भी स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स, गिरजाघर, पूजा घर, मंदिर, मस्जिद जो भी है, 15 अगस्त 1947 तक उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून, वो तो चैलेंज किया है ना सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है, वो कह रहे हैं दरमियान में इस इशू को निकालना चैलेंज है। वो उनके बोलने से क्या, तो उस टाइम बना था जब तो सबने थे, सबने पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ, जो पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून को अगर लोग नहीं मानेंगे तो किस कानून को लोग? लेकिन वारिस जी, आपको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल की मस्जिद में, संभल की मस्जिद में अगर वहां पर जाकर मुआयना किया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो कानून इसके लिए तो रोकता नहीं है। ये बात भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके बाद तो वहां पर बाकी सारी चीजें हुई है। मुआयना करना नहीं, मुआयना करना और इस तरह की बाद में आके बात बोल देना कि पहले बोलना हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी नहीं है, फिर ये बोलना कि काशी मथुरा का जब विषय आएगा तो हिंदू भाई उसके अंदर जाएगा और हमारे लोग भी उसमें करेंगे, ये कहां तक सही है? उसके बाद मैं और एक बात बताना चाहूंगा, कर सर संचालक के ऊपर भी जरा तवज्जो डाली है ना, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो है हमारा देश। तो मैं तो पूछना चाहूंगा साहिल जी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, कि आप भी मानते हैं कि हमारा जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बन गया है? आपको आके सामने बोलना चाहिए। और उन्होंने जो ये बात करी डेमोग्राफिक कि हमेशा लोग बात करते हैं, आरएसएस का पहले से रहा है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अरे जबकि टीआईएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा कम होता जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो, अरे बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है। आप महाराष्ट्र का तो आपको कानून भी मालूम है ना, अगर 3 बच्चे हो तो आप तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे बीएमसी के अंदर। तो किस दिशा के अंदर क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये सिर्फ देखिए साहिल भाई, बात ये हो रही है कि यहां यूनिटी की बात नहीं करना है, ध्यान भटकाना है। आज देश में एक मेजर मुद्दा चल रहा है कि किस तरह से वोट की चोरी करके सत्ताएं बनी है। अब उससे मेजर ध्यान भटकाने के लिए अब यही मुद्दे रतन शारदा जी मैं आपको लाना चाहता हूं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दरअसल अयोध्या के मूवमेंट से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काशी का मुद्दा निकाला हुआ था 1959 में, और उसके बाद में अयोध्या का मुद्दा निकला है, और उसके तब से काशी और मथुरा की बात आरएसएस की तरफ से हो रही है। और इस बार मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम तो एज ए संगठन उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर स्वयंसेवक किसी तरीके से किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब, मैं एक बार फिर साफ करना चाहता हूं, कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। 2019 में अयोध्या के जजमेंट के बाद भी उनका करीब करीब यही बयान उस वक्त आया था। सवाल मेरा आपको यह है कि जिसको लेकर वारिस पठान भी यहां पर मुद्दा उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक तरफ और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, इसके बीच में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस तरीके के बयान देने की जरूरत आ पड़ी है क्या? क्योंकि एक बार अगर काशी मथुरा करेंगे तो संभल भी होगा, संभल भी होगा तो फतेहपुर भी होगा। ये चेन तो नहीं रुकने वाली ना रतन शारदा जी, आपको भी पता है। साहिल जी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें बोली, पहले उनका मैं जवाब दे दूं, फिर मैं इस बात पे आऊंगा। ठीक, इन्होंने तो कहा दो ही कि भाई ये पॉलिटिशियन है, संभल का 3 है एक्चुअली, नहीं, लेकिन फिर दो ही मुझे लोग आप जिनका आके जवाब बुलाएंगे देना तो मत चाहेंगे। बुलाइए, मत बुलाइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप बात बोलिए कर बोलिए लीजिए। सर, बोलिए। नहीं, बात कर लीजिए आप, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे बोलिए बोलिए सर, ऐसे मत करिए, बोलिए। नहीं, फिर आप शुरुआत करते हैं, 2 मिनट के लिमिट डालते हैं, 5-5 10 मिनट लोग बकवास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको समस्या नहीं है? नहीं, वो तो मुद्दा है ही ना रतन शारदा जी। अरे पर वो राजनीतिक लोग बोलते रहेंगे तो हमारे जैसे क्या करेंगे? नहीं तो बोलिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। देखिए, पहली बात,
जिन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, मथुरा का स्वरूप किसने बदला 1968 में? कांग्रेस गवर्नमेंट ने नकली ट्रस्ट बना के नकली तरीके से जो जमीन उनकी नहीं थी उन्होंने मुस्लिम ईदगाह को दी। ये उसका क्या ये हुआ नहीं कि प्लेस ऑफ वर्शिप का अंदर आएगा नहीं? ज्ञान व्यापी के अंदर पूजा होती थी 1993 तक, मुलायम सिंह ने रोका, क्या प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर नहीं आता? ये जो संभल की मस्जिद का स्वरूप बदला, रेनोवेशन हुआ, क्या उसके अंदर नहीं आएगा? और संभल के अंदर दंगे हुए क्यों? ये रिपोर्ट उठी क्यों कि संभल के दंगे करवाए गए? वहां पर सरकारी कोर्ट की तरफ से अगर सर्वे का था आदेश, उसके विरुद्ध दंगे करने की क्या जरूरत थी? हमले करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारा जो आप बातें करते हैं ना, उसके अंदर कानून केवल एक समाज के लिए नहीं है, कानून सबके लिए होता है, उसकी बात करें। कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, समय नहीं है। बहन जी, यूपी का 13वां नंबर था, 13 नंबर से दूसरे नंबर पर जीडीपीएस में आ गया। क्या आपको जानकारी है? क्या आपको जानकारी है कि यूपी का जीडीपीएस लगातार ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है? आपको नहीं पता। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन गया, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप तो गालियां देते हैं ना। राहुल गांधी के चमचे वहां पर उनकी माँ को गाली देते हैं, यहाँ पर आज एक यूपी का बंदा उसको गाली दे रहा है। आपको वो राजनीति चाहिए, हम वो राजनीति नहीं करते। अब आते हैं मोहन जी की जी। स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या थी कि हिंदू मुस्लिम आपस में बैठे। आप बीच में बोलिए। नहीं नहीं, डॉली जी एक मिनट प्लीज, उनको खत्म करने दीजिए। रतन जी बोलिए। हिंदू मुस्लिम आपस में बैठ के विश्वास के साथ बात करें और तभी इसके हल निकलेंगे, ये दूरियां दूर होंगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सवाल है काशी मथुरा अयोध्या, ये पहले से विश्व हिंदू परिषद संघ के एजेंडा में था। राम मंदिर बना, कुछ के उसको विराम लगा। लेकिन जब हिंदू समाज को ध्यान में आ रहा है कि उनकी जमीन, उनके मंदिरों पे, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सरकार हिंदुओं के विरुद्ध लगातार नियम बनाती रहती है, चाहे वायलेंस बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, तो हिंदू अगर जागृत हुआ है वो कोर्ट में जाएगा। तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, मुस्लिम जा सकता है। कोर्ट में गया, क्या सरसंघचालक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और अगर तीन उस समय भी कहा था कि एज ए मैटर ऑफ गुडविल आप ये तीन दे दीजिए, आगे कोई इसका आग्रह नहीं करेगा, किसी मंदिर की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं मानी इस बात को? तो अगर वो कह रहे हैं कि ये बात मान जाइए आज भी, तो बाकी मंदिरों के ऊपर सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। रतन शारदा जी, नियम नहीं मैं करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा राम मंदिर के लिए लगातार मैं अभी रोका गया, आपको उस एक काम सवाल को पूछना चाहता लगातार हूं। विरोध रतन किया शारदा जी, गया। अब मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है? आपने कहा कि अगर दे देते तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन आप जरा स्टेटमेंट बयान देखिएगा मोहन भागवत जी ने क्या दिया। आपने भी सुना ही होगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उनका यह कहना है मैंने कि पूरा सुना। नहीं, आपने सुना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। हाँ। उनका यह कहना है कि काशी और मथुरा के मामले पर अगर हिंदू समाज उसकी मांग करता है तो उसको दे देना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर स्वयंसेवक जाते हैं तो वो हम उन्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन संगठन के तौर पर अयोध्या की तरह हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद साफ कह रहे हैं कि इसके बाद चीजें रुक जानी चाहिए। लेकिन जब चीजें रुकती हुई नहीं निकलती है तब उसका कहीं ना कहीं तो पुशबैक होगा ना रतन शारदा जी। आरएसएस के सरसंघचालक कहते हैं कि ये मुद्दे नहीं निकलने चाहिए, लेकिन आप ही के स्वयंसेवक एक बार फिर मुद्दे निकाल रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो इसके लिए तो सवाल उठाएंगे ना लोग। मजेदार बात यह है कि जितने भी केस हुए हैं, ज्ञानवापी क्यों हो, चाहे वो मथुरा क्यों, कोई भी केस संघ के स्वयंसेवकों ने नहीं किया है। विष्णु जैन संघ का आदमी नहीं है, उसके पिताजी संघ के आदमी नहीं है, या बाकी जो भी दावे हो रहे हैं लोकल स्तर पे, सब वहां के लोगों ने किए हैं। तो अगर वो किए हैं, संघ हिंदुओं का संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन सारा हिंदू समाज संघ की बात मानता है क्या? संघ के बड़ा होने के कारण संघ कहता है तो उसका असर होता है। वो असर होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बैलेंस आता है। लेकिन इसका क्या मतलब संघ ये वो भी काम निकाला ना जाए करे? ना कि संघ के स्वयंसेवक काशी और मथुरा के अलावा और किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अभी वो जब समय आएगा तो उनका ही कहना है, लेकिन अगर संघ का स्वयंसेवक होने का अभी मैं तो संघ यही में कहा नहीं है ना हूं, मोहन आके भागवत जी करूंगा। ने मोदी कि ने सिर्फ यही काशी कहा है। मथुरा में जाएंगे। तो आप जब लगातार देखिए, राम मंदिर के समय बहुत रिस्ट्रेंट रखा था। सारी पार्टियां उनको भड़काती रही, करती रही। अगर उस समय कोर्ट और पार्टियों ने मिलकर वो बात मानी होती कि कार सेवा हो जाती, तो ये दिसंबर का घटना भी नहीं होती बाबरी की। वो भी डेलिब्रेट मिसचिफ की गई। तो अब जब डेलिब्रेट संभल में मिसचिफ होती है, डेलिब्रेट और जगह मिसचिफ होते, क्यों नहीं लोग उठाएंगे? मैंने आपको कहा ना, मथुरा में 1968 में गैर कानूनी तरीके से जमीन मंदिर की किसने दी ईदगाह को? क्यों नहीं ये मुद्दा बनेगा? यानी मेरी जमीन खरीद के कोई और बेच देगा बंटी बबली बनके, तो मैं उसके लिए आग्रह नहीं करूंगा। वारिस पठान। नहीं, देखिए, मतलब इनका ये लग रहा है कि ये देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाना चाहते, कायदे कानून ये के हिसाब संविधान से की बात करते हैं, आस्था के हिसाब से चलाना चाहते हैं। संविधान की वारिस बात पठान करते की हैं। आस्था का क्या? 15 वारिस मिनट पठान हटा की तो आस्था पुलिस आस्था संविधान नहीं की है, बात करते हैं। आपकी आस्था आस्था हो गई। गणपति अरे भाई बप्पा साहब, मोरया तो माफी मंगवाते हैं, ये करेंगे संविधान की बात। जब पार्लियामेंट में पास कौन से हुआ संविधान की था बात करते हो? कायदा कि जो भी इस तरह की इमारत है
15 अगस्त 1947 तक उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। उसमें बता दिया पूरी ना आपको डिटेल कैरेक्टर, डिस्कशन हुआ था। आपको फिर मथुरा भी का आपको एग्जांपल क्यों जाना दिया, है सब तरफ? आपको जब ज्ञानवापी का संचालक खुद एग्जांपल बोल रहे दिया, हैं कि किसने हर उसका मंदिर नेचर के बदला? नीचे जाके किसने शिवलिंग बदला ढूंढने की नेचर? जरूरत नहीं है। तो जवाब फिर दीजिए, क्यों मथुरा आपको का नेचर ढूंढना है किसने जाके बदला? हर जगह? बताइए ज्ञानवापी मेरे का को, नेचर क्यों किसने आपको बदला? देश में और ये अराजकता फैलाना संभल है? का नेचर क्योंकि किसने बदला? आपसे नेशनलिज्म आप कौन से पेट्रोटिज्म तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात लेंगे। करते हैं? आप तो आपको आरएसएस सूट वाले हो होगा ना, तो आप करेंगे। वही आरएसएस आपको जिसने सूट 52 नहीं साल करेगा तक तो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात तिरंगे को करेंगे। अपने आप कहेंगे नागपुर बाबरी के शहीद हो हेडक्वार्टर पे गई, नहीं लहराया था। वो चलेगा आपको? आपके लिए तो हमारा अभी तिरंगा तिरंगे आप पे सुगंध आगे था। मंदिर पे आप रहिए तो ना, वही लोग मस्जिद हैं पे जो रहिए ना। संविधान को नहीं हिम्मत मानते है थे। तो मंदिर आप मस्जिद लोग की सच्चाई की नेशनलिज्म बात करिए। पेट्रोटिज्म हिम्मत कायदा है कानून तो इसकी तो मोहन बात भागवत ना जी के करें। पूरे स्टेटमेंट की बात हिम्मत करिए। तो बहुत रतन शर्मा जी, केवल एक एक यहाँ करके पर बात लोग सुन लेते हैं। उठाते रहेंगे। संविधान दोबारा मानने आपके पास वाले आऊंगा लोग मैं नहीं जरा, चाहते। लेकिन एक एक करके बात सुन लेते हैं, वरना कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा। जरा एक मिनट देखिए, प्लीज, क्या एक होता है पता एक वारिस है? पठान जी आपकी ये बात खत्म करिए, फिर रतन frustration शारदा जो उसका जवाब रहता है देंगे। ना, वो ये भी बात RSS करना के चाहते हैं। विचारधारा वारिस पठान जी का- को बात खत्म करने दीजिए। वारिस जी, देखिए आप अपनी बात खत्म करिए, चलिए। देखिए, रतन शारदा फ्रस्ट्रेटेड है, वो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। आपने उनको बहुत देर बाद बोलने दिया, वो अरे नहीं आप बोल जैसे सक रहे को थे। बहुत इसलिए सर देखिए, वैयक्तिक उनको टिप्पणी मत गुस्सा भी करिएगा। आया वो और किस पे हमारे निकालेंगे, वो मुझे हमको अच्छी तरह रोकने की जानते हैं, उन्हें भी कोशिश पता है कि करेंगे। सबको बोलने का मौका मिलता है। वारिस जी अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद रतन शारदा आपका जवाब दे देंगे। बोलिए। सबको, हाँ ठीक है। मैं अच्छी बात कर रहा था तो इनको तकलीफ हुई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस वाले हमको अब क्या नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे? अरे ये वो लोग जो 52 साल तक हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं ले रहा है, ये राष्ट्र यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ, ये संविधान को नहीं मानते साहिल भाई, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी ये नहीं मानते। इनका एक ही है, देश के अंदर अराजकता फैला। अभी लेकिन इन्होंने साफ वारिस बोल दिया कि वारिस हर बात पठान जी। बीजेपी आरएसएस की नहीं सुनता। एक यानी छोटी सी चीज मैं मतभेद आपको तो पूछ है। लूं। मतभेद पहले लग रहा था, अब तो मनभेद भी हो गया है। संसद अगर कोई कानून बोलो पास ना, करती है, साफ-साफ पार्लियामेंट ठीक अगर है, कोई संसद कानून चल पास रहा है, करती है तो तो उसके नहीं खिलाफ तो चलता। अदालत में जाया जा साफ सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ भी आप लोग अदालत पे गए हुए हैं, उसी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए हुए हैं। बिल्कुल। तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, उसमें संविधान को मानने या ना मानने का सवाल कहां से उठेगा? उनको लगता है कि ये कानून गलत है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं का मान रहे ये लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं। इन्होंने भी क्या कहा, उस वक्त क्या था, क्यों फिर चर्चा हुई थी कि भाई बाबरी मस्जिद का जो है इशू वो वहीं पर खत्म हो जाए, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3000 मस्जिदों की मंदिरों की लिस्ट दे दिया था कि हर जगह पे हमको लगता है कि अब वो कह रहे हैं कि 3 सिर्फ 3, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देश में सिर्फ 3 अराजकता ना फैले देश। अरे नहीं, क्यों लेकिन 3 भी चलिए बताइए। एक हो गया ना बाबरी का, धोखे से बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया ना। अब तो नहीं धोखा दे सकते ये लोग, अब तो कायदा कानून के संविधान से चलेगा ना, हम भी लड़ेंगे ना। ऐसा नहीं चलता ना। अब मोहन भगवत बोलेंगे आके, फिर मत ढूंढो, फिर आके बोलेंगे नहीं हमारे जो स्वयं सेवक लोग हैं वो तो जाके करेंगे। तो आप दो ढोल की क्यों बजा? तो रतन शारदा ने सही बोला। चलिए, मोहन भगवत रतन शारदा आप कोई जवाब नहीं मानता दीजिए। वारिस जी अभी सुन लेते हैं अब तक रतन शारदा का हमको लग जवाब रहा भी था सुनिए। कि सिर्फ मतभेद है, अब तो मतभेद है। आप तो नहीं मानते ना, आपने तो खुला कहा ना अभी कि उनकी बात कोई नहीं मानता बीजेपी में। तो मैं तो बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग को समझ लो कि मोदी जी बीजेपी आरएसएस की बात नहीं मानती, अलग हो चुके हैं। ये डिक्लेयर कर दो टीवी पर बैठ के रतन शारदा सबके सामने। रतन शारदा जी आप जवाब दीजिए। डिक्लेयर कर दो, अलग हो गए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। जब को इसको, हमको तो ऐसा कोई शंका नहीं कि बीजेपी आरएसएस में डिफरेंस है। अगर इनको एएमआई को, मुस्लिम लीग को लगता है कि है तो करेंगे। ये एएमआई वही है ना जो संविधान की बात करते हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद को भी शहीद कहा। इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक में हम नहीं मानेंगे, संविधान की पास हो गई हम नहीं मानेंगे, हम वक्फ बोर्ड के भी नहीं मानेंगे। अभी आप मैं चुप रहा ना। वारिस जी सुन लीजिए, मैंने उनको रोका था, आप भी जरा रुक जाइए प्लीज, सुन उनको बात खत्म करने दीजिए। रतन शारदा, मैं डिबेट से भटकता नहीं, इसलिए और की बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप का नाम लिया, मैंने कह दिया, दोबारा कह रहा हूँ कि प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर मथुरा का वो सीन बदला गया। 1968 में जमीन दे दी गई जिसके ऊपर हक नहीं था, जिन्होंने दी। ज्ञानवापी का नेचर बदला गया 1993 में। अगर पूजा होते रहते कोई ज्ञानवापी का विषय ना उठता। संभल की मॉस्क का रिनोवेशन किया बिना परमिशन के, ऐसा है कि वो कानून के विरुद्ध था। अगर जजमेंट इनके विरुद्ध जाती है तो संविधान की ऐसी तैसी, अगर इनके फेवर में जाते संविधान बहुत अच्छी बात है। वो इन लोगों की बात कर रहे हैं, वो रजाकार लोग जिन्होंने ये माना ही नहीं कि पाकिस्तान में हमको भारत में रहना है, उन जिन्होंने वहां पर हिंदुओं के कत्ल किए, जो कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी। ये यहीं बैठा आदमी, इसने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी, यही है वो व्यक्ति, यही व्यक्ति। वारिस जी आऊंगा आपके पास, आपसे जवाब लूंगा, उनको खत्म करने दीजिए। आपसे जवाब लूंगा, उनको खत्म करने दीजिए प्लीज। नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं कि 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी। क्या इनके व्यक्ति ने कहा मोदी योगी चले जाएंगे तुम कहां जाओगे? क्या किसी ने कहा 15 मिनट में दे दो हम देख लेंगे इनको? इन्हीं की पार्टी थी ना, ये संविधान मानने की बात करते हैं ना।
यही है जिन्होंने बाद ठीक। में सुनिए। जब अभी दीजिए वाली बोला जी था, जवाब जब दीजिए। गणपति चलिए। मौर्य शब्द वापस लिए, अब क्या साहिल संविधान की जवाब दुहाई दे देंगे दो। हमें? रतन शारदा जी जवाब सुन जवाब दे दूं? चलिए वारी जी, अच्छा बोलिए। सुनो रतन शारदा, अभी आपने रजाकारों की बात की, तो जो रजाकार थे वो चले गए और वफादार जो है वारिस पठान वो यहाँ बैठे और आप लोग के बराबर आंख में आंख डाल के बात करते और आप लोग को रोज देश के सामने आपका पूरा चरित्र हन करते वृत्ति बताते वही है, लोगों को आज तक आप आपने कितने बड़े कभी आज झूठे और तक पाखंडी आपने लोग उसको हो, क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया उनकी रजाकारों बात मत को। करो। आपकी हिम्मत सुनो, नहीं क्रिटिसाइज करने की। अब आपने कभी अरे अब criticize नहीं किया। सुनो, अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम लोग अरे बाय क्या बर्थ और बाय ठुकराया? चॉइस हमारे आप भारत तो देश मजबूरी में में रह रहे, रहे क्या हैं। ठुकराया आपको तकलीफ आपने? होती रहे, हमको परवाह नहीं। जिन्होंने कौन वोट देशभक्त दिया था, होगा, जिन्होंने वोट कौन दिया, एंटी उनको नेशनल निकाल था, दिया। पूरे देश को पता है। आप जिस विचारधारा के हो ना, आरएसएस की विचारधारा का अब आप जिसके सब देख नाम चुके में हैं सबूत मुस्लिम के किस पार्टी तरह है, हमारे वो फादर मुस्लिम ऑफ द पार्टी नेशन सेक्युलरिज्म महात्मा का गांधी हमें का कत्ल बताएगी। कर दिया था। जिस पार्टी नथुराम के नाम गोडसे के अंदर सबसे पहला टेररिस्ट आतंकवादी जो देश का था आपकी विचारधारा का, उसने हमारे फादर हो ऑफ गए, द वो नेशन डायलॉग हो महात्मा गए, गांधी उनका का बचा कत्ल भी रह कर गया। दिया था। बोलो ये नथुराम जो गोडसे टेररिस्ट मुर्दाबाद थे ना, किया था कि जिन्होंने नहीं? मोपला, अरे डायलॉग जिन्होंने नहीं, आपको जिन्होंने रोज हिंदुओं आपको को बोलेंगे, मारा, आपको याद दिलाना केरल जरूरी में है। टेररिस्ट आप वो जो थे नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म के 1920 रोज जो में, गाने डालते हो जिन्होंने ना, मजहब के हम नाम पे आपको हिंदुओं को सिखाएंगे। मारा, मल्लपुरम में वो थे कौन था नथुराम टेररिस्ट। गोडसे? भारत नथुराम गोडसे ने देश खून का किया, सबसे आपने पहला तो लोग मार आतंकवादी दिए। जो आप आरएसएस क्या उसकी विचारधारा बातें से कर रहे हो? प्रभावित हुआ था आप और उस गोडसे को प्रभावित याद होकर करते, हम उसने नहीं हमारे करते, फादर ऑफ द क्योंकि नेशन आपका स्वार्थ महात्मा है, गांधी चलिए, आपका का टाइम कत्ल आउट। किया। स्वार्थ है कि एक व्यक्ति ने गलती की उसको सारे संगठन में थोप दो, गलत केस करो। उम्मीद लेकिन सिर्फ आप ये इतनी नहीं मानते है टेररिस्ट दोनों कौन था? से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जिन चीजों पर फिलहाल चर्चा चल रही है उससे देश की स्थिति ना बदले, देश में जो वातावरण है वो ना बदले, यही उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन जल्दी से मैं आखिर में डॉली शर्मा जी और के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। डॉली शर्मा जी, आपने कल मोहन भागवत जी का बयान सुना और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा के मुद्दे अभी भी जिंदा है और उस आंदोलन में आरएसएस भले शामिल ना हो लेकिन उनके स्वयंसेवक शामिल हो सकते हैं। क्या आप उस देख रही है कि एक बार फिर यह मुद्दा रिवाइव होगा, जिस तरीके से अयोध्या का मुद्दा रिवाइव हुआ था? क्या उस तरफ आप देख रही है उस पूरे मामले में? साहिल जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता है, ये यहाँ आकर झूठ बोलेंगे, इतने झूठ बोलेंगे। ये 45 साल की बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, देश का युवा प्रदर्शन कर रहा है उस पर लट्ठे और डंडे पड़ाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। ये बढ़ते बलात्कारों पर बात नहीं करेंगे, दहेज हत्याओं पर बात नहीं करेंगे, ये बात छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि कांग्रेस ने जमीन दी। कौन सा सन बताया? 1968। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ और इनसे पूछना चाहती हूँ इनका सोर्स क्या है, ये मुझे बताएं। अगर इनके पास सोर्स नहीं है, सच्चाई मैं बता देती हूँ। कांग्रेस ने ना कोई जमीन बांटी थी और ना कोई ट्रस्ट नकली बनाया, लेकिन भाजपा इतिहास को हमेशा की तरह तोड़ मोड़ कर मरोड़ कर करती है। 1968 में कोर्ट के निर्देश पर जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ था, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, इनकी गलती नहीं है, इनका इतिहास ही झूठ का है, इनका इतिहास ही लोगों को बांटने का है, तोड़ने का है, मरोड़ने का है। और इन्होंने गाली की बात करी, ये बड़े उम्र में मेरे से बड़े हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। इन्होंने यहाँ बात की शुरुआत ही कहा कि ये जो नेता बैठकर यहाँ बकवास कर रहे हैं। बताइए, हम बकवास कर रहे हैं और ये प्रवचन बोल रहे हैं। तो जिस नेता की बात की शुरुआत ही दूसरों को गाली देने से हो रही हो, वो रतन शारदा जी जल्दी से पर यहाँ बैठकर आपका कोर्स करेक्शन, उसके बाद के शर्मा जी जल्दी से। रतन शारदा जी, देखिए, कृष्ण जो कोर्ट में केस किया, जो ट्रस्ट था वो ओरिजिनल ट्रस्ट नहीं था। अधूरी बात कर रहे हैं आप, हम भी इज्जत से बात करेंगे। रतन शारदा आप जी, अधूरी बात कर रहे हैं। हम लोगों को बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। कोर्ट जो ट्रस्ट गया, वो ट्रस्ट कौन था? ओरिजिनल कृषि जन्मभूमि का ट्रस्ट था, जिसको महाराज ने मदन मोहन मालवीय को जमीन दी थी? नहीं, नया ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कांग्रेस के भरोसे के लोग थे, वो ट्रस्ट कोर्ट में गया। ठीक है, उन्होंने अदालत समझौता के करवाया, कहने पर उनका जिसके कहना है कि जमीन 2 जो ट्रस्ट था बने ही थे नहीं यहाँ वहां पर। इसका फैक्ट चेक हम अलग से करेंगे, लेकिन के शर्मा कर जी लीजिए अंत में आप। क्या दूसरी आगे बात, की रणनीति इसी तौर पर रहेगी उत्तर कोर्ट प्रदेश लेकर के लिए? आया। ठीक है, चलिए इसका अलग से फैक्ट चेक किया जाएगा। लेकिन के शर्मा जी, आखिर में साहिल यूपी भाई, सरकार आखिरकार इसी साहिल, तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाएगी? नहीं, साहिल, संभल का मुद्दा हो, फतेहपुर का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हो? साहिल जी, एक मैं कमेंट समाप्त इस पर कर दूं। आप जो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर, तो आज भी कोर्ट के आदेश पर ही सुनवाई हो रही है, न्यायालय ही सुनवाई कर रहे हैं और इस देश के कानून के अधीनस्थ ही सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट में चाहे मामला चल रहा हो, चाहे सिविल कोर्ट में, तो न्यायालय ही कर रहे हैं। इसलिए आप किसी व्यक्ति विशेष उस पर मत बोलिए। दूसरी बात,
अभी आपने कहा कि आगे क्या होगा, एक गाली शब्द की बात आ रही है। मैं बार बार इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कांग्रेस को अपना आत्मविवेचन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरा समय खत्म हो चुका है, प्लीज।